सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अन्य हम पढ़ रहे हैं और यहाँ बुद्धि की परीक्षा चल रही है। बुद्धि मतलब ज्ञान। और इसमें संशय उठाया कि ये नित्य है या अनित्य है। तो इनका कहना है कि वो ज्ञान नित्य है और हेतु क्या है? विषय प्रत्यभिज्ञानात्, कि विषयों की हमें स्मृति रहती है। तो स्मृति तो किसी नित्य की ही होगी ना। यदि नष्ट हो गया होता तो स्मृति नहीं होती। तो यहाँ पर इनका सिद्धांति का कहना है साध्य समत्वाद अहेतु, कि अभी तो प्रत्यभिज्ञान होता है या नहीं होता है ये तो बाद में आएगा। पहले तो अभी ये ही सिद्ध नहीं हुआ कि बुद्धि नित्य है या अनित्य है, क्योंकि इनका कहना यह है कि नित्य का ही प्रत्यभिज्ञान होता है, स्मृति होती है। तो बोले पहले ये तो सिद्ध करो कि नित्य है। तो अभी तो आपका ये ही साध्य सम है और उसके ऊपर आप प्रत्यभिज्ञान का जो हेतु दे रहे हैं ये भी अपने आप में क्या है? साध्य सम नाम का वो है, हेत्वाभास है। ठीक है, हेत्वाभास 5वें अध्याय में, हाँ हेत्वाभास ही है। ठीक। तो अब इन्होंने बताया कि ये जो ज्ञान है, ये जो स्मृति होती है, ये किसके कारण होती है? पुरुष के कारण। क्योंकि ज्ञान किसका धर्म है? पुरुष का। पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञान दर्शनम उपलब्धि बोधः प्रत्ययो अध्यवसाय, ये सब क्या है? चेतन के धर्म हैं। तो यदि आप ये ज्ञान बुद्धि का धर्म मानेंगे तो दो चेतन मानने पड़ेंगे फिर आपको। और दो चेतन मानोगे तो यदि बुद्धि भी चेतन है तो जो आत्मा चेतन पहले से ही है वो क्या करेगा? तो बोले यहाँ हम दो काम करेंगे कि एक चेतता है आत्मा तो, और बुद्धि उसको जनाती है। पुरुषस् चेतयते बुद्धिर जानाति इति। तो ये कह रहे हैं कि ये तो दोनों का एक ही अर्थ है। चेतयति या जानाति तो एक ही बात है। चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति उपलब्धते इति एकोऽयम् अर्थः। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे करेंगे, बुद्धि उसको ज्ञापित करती है और आत्मा जानता है उसको। तो इस बात को इन्होंने भी स्वीकार किया। अद्धा जानीते पुरुष, यहाँ अल्प विराम लगा लें, बिल्कुल पुरुष ही जानता है। और बुद्धिर ज्ञापयति इति सत्यम एतत्, बुद्धि जनाती है और पुरुष जानता है, ये बिल्कुल सत्य है, इसको हम भी मानते हैं। एवं च अभ्युपगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति। और आप यदि ऐसा स्वीकार कर रहे हैं, सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्षी को, तो कह रहे हैं फिर ज्ञान तो पुरुष का ही सिद्ध हुआ। तो आपने मान ही ली इस बात को। तो न बुद्धे अंतःकरणस्य इति, ज्ञान बुद्धि का नहीं होगा, अंतःकरण का नहीं होगा, बल्कि ज्ञान किसका माना जाएगा? पुरुष का ही माना जाएगा। प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रति ज्ञाने प्रतिषेध हेतु वचनम। और यदि आप जितने ये शब्द हैं उतने ही पुरुष माने, प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था, शब्द कितने थे? चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति उपलभे। तो वे जितने शब्द हैं उतने ही यदि आप चेतन भी मानने लगो कि इनका धर्म अलग अलग हैं तो धर्मी भी अलग अलग होंगे। प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रति जाने, ऐसा यदि जानते हैं तो प्रतिषेध हेतु वचनम, माने ज्ञान बुद्धि का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है,
इस प्रतिषेध का हेतु आपको बताना पड़ेगा। यश्च प्रतिजानीते कश्चित् पुरुषः चेतयते, कश्चित् बुध्यते, कश्चित् उपलभते, कश्चित् पश्यति इति पुरुषांतराणि खलु इमानि। तो अलग अलग पुरुष हैं, जितने शब्द हैं उतने ही पुरुष हैं। तो जो चेतयते इति चेतनः, बुध्यते इति बोद्धा, उपलभते इति उपलब्धा और पश्यति इति दृष्टा। न एकस्य एते धर्मा इति। यदि आप कहो कि ये सारे धर्म एक के नहीं हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग शब्द हैं, तो इनके धर्मी भी अलग अलग होंगे। अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति। तो भी हम आपसे पूछते हैं कि वो ज्ञान आत्मा का नहीं है, इस प्रतिषेध में आपका क्या हेतु है? अगर आप इन सारे शब्दों को से अलग अलग भी लें धर्मी, तो भी वो ज्ञान जो हो रहा है इन सारे शब्दों के माध्यम से, वो पुरुष का नहीं है बल्कि बुद्धि का है। इस प्रतिषेध में क्या हेतु आपके पास? अर्थस्य अभेद इति चेत। बोले इन सभी शब्दों के पीछे जो अर्थ हैं वो एक ही है। अभी ये पूर्व पक्षी कह रहा है, तो अर्थ का अभेद होना ही हेतु है अपने आप में। यद्यपि ये जितने शब्द हैं उतना ही हम अलग अलग चेतन मान रहे हैं, लेकिन सारे चेतन और सारे शब्द भी मिलकर के एक ही अर्थ को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये अर्थ का जो अभेद हो रहा है, अर्थस्य अभेद इति चेत, तो समानम। तो फिर तो ये बात तो हमारे पक्ष में जा रही है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये सारे शब्द मिलकर के एक ही अर्थ को कह रहे हैं। अभिन्नार्था एते शब्दा इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति इत्येवं चेत मन्यसे। बोले ये सारे जो अभिन्न अर्थ हैं, अभिन्नार्था एते शब्दा, ये सारे शब्द एक ही अर्थ को कहने वाले, अभिन्न अर्थ वाले हैं। इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति, इस व्यवस्था की जो अनुपपत्ति है, इति एवं चेत मन्यसे, तो यही इसका हेतु है। ऐसा माने तो कह रहे हैं समानम भवति, फिर तो हमारा पक्ष के समान ही हो गया। पुरुषः चेतयते बुद्धिर जानीते, यही तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि बुद्धि जानती है और फिर वो पुरुष को जनाती है, तो पुरुष चेतता है। इत्यत्रपि अर्थो न भिद्यते, तो अर्थ में तो कोई भेद नहीं आया यहाँ पर, तो हमारा इसमें कोई आपसे मतभेद नहीं है। तत्र उभयश्चेतनत्वात् अन्यतर लोप इति। भेद कहाँ है? यहाँ पर अल्प विराम लगा लीजिए आप। कहाँ पर? भिद्यते के आगे। पुरुषश्चेतयते बुद्धिर जानीते इत्यत्रपि अर्थो न भिद्यते। जब आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग चेतन हैं, तो इनमें से एक चेतता है और बुद्धि जनाती है। तो कह रहे हैं इत्यत्रपि अर्थों ने विद्यते, हमारे अर्थ से आपका अर्थ भिन्न नहीं होता। हम भी यही मानते हैं कि बुद्धि एक साधन है, वो जनाती है इसको और ये जानता है। तो फिर आपका भेद कहाँ है? कह रहे हैं भेद हमारा यहाँ है कि जब आप दोनों को चेतन मान रहे हैं, तत्र उभयश्चेतनत्वात् अन्यतर लोप इति। क्योंकि दो यदि चेतन मानोगे तो उनमें से एक का लोप करना पड़ेगा, या तो आत्मा का करना पड़ेगा या तो बुद्धि का। यदि पुनः बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धिर मन एव उच्यते, यहाँ भी अल्प विराम लगा लीजिए। तच्च नित्यम अस्तु एतत् एवं। तो कह रहे हैं यदि आप यहाँ बुद्धि का अर्थ बुध्यते अनया इति बोधनम, ये यदि तृतीयांत समास करके यदि अर्थ लेते हैं, माने आप उसको मन कह रहे हैं, तो फिर हमारा कोई आपसे मतभेद नहीं है। तच्च नित्यम, मन को तो हम भी नित्य मानते हैं। हम कौन से बुद्धि को अनित्य मानते हैं? ज्ञान को हम अनित्य मानते हैं। तो बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धिर मन एव उच्यते, यदि आप इसको बुद्धि कह रहे हैं, मन को कह रहे हैं, अंतःकरण को कह रहे हैं, तो तच्च नित्यम अस्तु एतदेवम, तो फिर ठीक है, ये रहे नित्य। न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानाद नित्यम, लेकिन एक बात फिर भी हम आपको कहते हैं कि ये जो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है ना आत्मा को, ये मन की नित्यता के कारण नहीं हो रहा है। वो मन नित्य है, इस रूप में नित्य है कि अन्य इंद्रियों की अपेक्षा उसका कार्यकाल थोड़ा लंबा है शरीर आदि की दृष्टि से।
जैसे हाथ पैर आदि जो इंद्रियां माने स्थूल भौतिक ही मानते हैं ना, ये तो न्याय वाले तो भौतिक मानते हैं इंद्रियां, तो चलो बाकी की सारी इंद्रियां शरीर के अंत के साथ उनका अंत हो जाता है, पर मन ऐसा है कि वो नष्ट नहीं होता है, साथ जाता है आत्मा के। तो इस दृष्टि से हम उसको नित्य मानते हैं, पर आत्मा जैसा नित्य फिर भी नहीं मानते हैं मन को। तो मन की नित्यता के कारण प्रत्यभिज्ञान होता है, ये जो इन्होंने हेतु दिया था वो अभी भी हम नहीं मान रहे, वो उचित नहीं है मन को नित्य मानते हुए भी। न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम, मन का विषय के प्रत्यभिज्ञान के कारण नित्यत्व है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? दृष्टम ही करण भेदे ज्ञातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात् इति चक्षुर्वत्। दृष्टम ही करण भेदे ज्ञातु एकत्वात्, ये प्रतिसंधान तो होता है ज्ञाता के एक होने से। कोई चीज हमने जानी थी और उसका जो ज्ञाता है वो एक ही है, और वो फिर प्रत्यभिज्ञान करता है, वो स्मृति आदि उठाता है। क्योंकि ये हमने देखा है दृष्टम ही करण भेदे, करणों का भेद हो जाने पर, जैसे पहले एक आंख से देखा और फिर उसको बंद करके दूसरी आंख से देखा, तो जो पहली आंख ने देखा था वैसा ही दूसरी आंख भी देख रही है। तो इससे क्या पता लगा? देखने वाला एक ही है, उसका ज्ञान एक ही है, एक विषय के बारे में, एक पदार्थ के बारे में। दृष्टम ही करण भेदे, करण का भेद होने पर भी ज्ञातु एकत्वात्, ज्ञाता के एक होने से प्रत्यभिज्ञानम, तब प्रत्यभिज्ञान होता है। जैसे सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, जैसे बाईं आंख से जो देखा था पदार्थ, इतरेण दाहिनी आंख से भी देखने पर प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञान होने से, चक्षुवत्, चक्षु के समान। ऐसे ही प्रदीप वच्च और दीपक के समान भी, जैसे दीपक के समान कैसे? प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानम इति। कोई वस्तु हमने अभी एक दीपक से देखी, फिर उस दीपक को हमने रख दिया, फिर दूसरे दीपक से ला करके उस वस्तु को देखा, तो कोई अंतर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये जो इसका नित्यत्व है इस ज्ञान का कि ये वस्तु ऐसी है, ये नित्यत्व दीपक के कारण है कि आत्मा के कारण है? दृष्टा के कारण है, दीपक के कारण नहीं है। क्योंकि ये ज्ञाता एक ही है, ये सोचता है कि जो इस वस्तु को मैंने पहले वाले दीपक से देखा था, अब मैं उसी वस्तु को देख रहा हूं। तो ये प्रत्यभिज्ञान किसके कारण हो रहा है? दृष्टा के कारण। प्रदीपवच्च प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानम इति तस्मात् ज्ञातुः अयम नित्यत्वे हेतुरिति। तो जो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है वो इस ज्ञाता के नित्यत्व के कारण हो रहा है, न कि मन के नित्यत्व के कारण। तो यहाँ तक क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान अनित्य है, ज्ञान नित्य नहीं है। क्योंकि इन्होंने ज्ञान को नित्य होने का हेतु क्या दिया था? प्रत्यभिज्ञान। तो इन्होंने बता दिया कि प्रत्यभिज्ञान किसके कारण हो रहा है? आत्मा के नित्यत्व के कारण हो रहा है, न कि मन के या ज्ञान के नित्यत्व के कारण हो रहा है। तो इसलिए ज्ञान तो अनित्य ही है, बुद्धि तो अनित्य है। इनकी दृष्टि में बुद्धि मतलब ज्ञान। यच्च मन्यते बुद्धे अवस्थिताया यथा विषयं वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च वृत्तिमतो न अन्या इति। तच्च यच्च मन्यते, जो ये मानता है पूर्व पक्षी, अवस्थिताया बुद्धेः, बुद्धि कैसी है? अवस्थित है, नित्य है। और उस नित्य बुद्धि का यथा विषयम वृत्तय, अलग अलग विषयों में अलग अलग वृत्ति होती है, मतलब ज्ञान होता है, लेकिन वो बुद्धि नित्य है। जो ऐसा मानता है, ऐसा कौन मानते हैं? सांख्य मत वाले मानते हैं कि बुद्धि एक ही है या मन एक ही है और उस मन की वृत्तियां अलग अलग हैं। यथा विषयम वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च वृत्तिमतो न अन्य इति। और वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग नहीं है, माने वृत्ति और वृत्ति वाला अर्थात मन या बुद्धि, सांख्य वाले ऐसे ही तो मानते हैं। क्योंकि मन अपने आप में क्या है? वृत्तियों का एक ग्रुप, वो उसी का नाम तो मन है।
अगर सारी वृत्तियों को एकदम से हटा दें और उनके संस्कारों को भी हटा दें तो मन नाम की कोई वस्तु बचेगी नहीं। तो इनका क्या कहना है, वृत्ति वृत्ति मतो न अन्य इति, ऐसा जो मानते हैं तच्च, उनके पक्ष में क्या क्या दोष आएंगे वो ये गिना रहे हैं। न युगपद ग्रहणात्, कह रहे हैं युगपद अग्रहणात् न, यदि वृत्ति और वृत्तिमान एक हैं और वृत्तिमान क्या है, नित्य, तो वृत्तियां भी क्या हो गई, नित्य, ज्ञान भी क्या हो गया, नित्य। तो कह रहे नित्य हैं तो फिर उनका एक साथ ग्रहण होना चाहिए, लेकिन एक साथ तो ग्रहण नहीं होता है। तो युगपत अग्रहणात्, एक साथ सभी विषयों का ज्ञान न होने के कारण न, वृत्ति और वृत्तिमान एक नहीं है और नित्य नहीं है। वृत्ति वृत्ति मतो अन्यत्वे, वृत्ति मतो अवस्थानात् वृत्ति नाम अवस्थानम इति, कह रहे हैं वृत्ति वृत्ति मतो अनन्यत्वे, वृत्ति और वृत्तिमान दोनों को यदि आप एक ही मान रहे हैं, अनन्य मान रहे हैं आपके पक्ष में, तो वृत्ति मतो अवस्थानात्, वृत्तिमान तो नित्य है, मन तो नित्य है, तो मन के नित्य होने से वृत्ति नाम अवस्थानम इति, वृत्तियां भी नित्य होने लगेंगी फिर। यानी इमानी विषय ग्रहणानि तानि अवतिष्ठन्ते इति, तो जो जो भी विषय का हम ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान सब क्या होंगे, स्थिर होने लगेंगे। इति युगपत विषयाणाम ग्रहणम प्रसज्यते इति, तो एक साथ सब विषयों का ग्रहण होने लगेगा, सब नित्य हैं तो ये दोष आएगा ना। और अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग, और यदि आप उनको नित्य ना माने तो फिर आपको अप्रत्यभिज्ञान मानना पड़ेगा, और अप्रत्यभिज्ञान मानोगे तो विनाश का प्रसंग आएगा, माने ज्ञान का नाश हो जाता है। फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान नित्य, बुद्धि नित्य नहीं है, बुद्धि या ज्ञान एक ही बात है। अतीते च प्रत्यभिज्ञाने, प्रत्यभिज्ञान के नष्ट हो जाने पर वृत्तिमान अपि अतीत, तो फिर वृत्तिमान भी नष्ट होने लगेगा। दो समस्याएं समझ में आ गई। यदि बुद्धि नित्य है, बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान के लिए प्रयोग कर रही हूं मैं, यदि बुद्धि नित्य है तो सभी बुद्धियों का एक साथ ग्रहण होने लगेगा, ऐसा होता नहीं है। और यदि बुद्धि अनित्य है तो फिर बुद्धि वाला वृत्तिमान भी अनित्य होने लगेगा, मन भी अनित्य होने लगेगा। तो दोनों तरफ से दोष दिखा दिया ना। अतीते च, अतीते माने ज्ञान के नष्ट हो जाने पर, यदि आप ज्ञान को एक साथ ग्रहण नहीं होता है तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान के नष्ट हो जाने पर अतीते च प्रत्यभिज्ञाने, प्रत्यभिज्ञान भी नष्ट होने लगेगा फिर। और प्रत्यभिज्ञान के नष्ट होने से वृत्तिमान अपि अतीत, तो फिर वृत्तिमान जो अंतःकरण है, मन है, या जो करण है बुद्धि, उसका भी नाश होने लगेगा। इति अंतःकरणस्य विनाशः प्रसज्यते, इसलिए अंतःकरण का ही विनाश होने लगेगा। विपर्यये च नानात्वम् इति, और यदि आप उससे उल्टा मानते हैं, उल्टा मतलब कि भाई वृत्ति तो नष्ट हो जाती है पर वृत्तिमान नष्ट नहीं होता है, तो फिर आपको वृत्ति और वृत्तिमान दोनों अलग मानने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही हैं। तो कह रहे विपर्यये च नानात्वम् इति, यदि आप कहते हैं कि नहीं वृत्तियां तो नष्ट हो जाती हैं पर वृत्तिमान नष्ट नहीं होता है, तो निश्चित रूप से दो हो ही गए, एक नष्ट होने वाला और एक नष्ट न होने वाला। अविभूचैकम मनः पर्यायेण इंद्रियै संयुज्यते इति, और यदि आप कहो नहीं ये तो सिद्धांति का ही पक्ष है, मन कैसा है, अविभू, क्योंकि वो विभू नहीं है, और एकम च, और एक ही है मन, इसलिए पर्यायेण इंद्रियैः ही संयुज्यते इति, वो क्रमशः इंद्रियों के साथ जुड़ता है, और जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है केवल वही वृत्ति रहती है, बाकी की कोई वृत्ति नहीं होती है उसमें। तो इसलिए क्रम वृत्तित्वात् अयुगपत ग्रहणम, हमारे पक्ष में वो कहेगी जी आपके पक्ष में एक साथ ग्रहण क्यों नहीं होता है विषयों का,
तो बोले हमारे पक्ष में तो इसलिए नहीं होता है कि हम मन को अविभू मानते हैं, अणु परिमाण वाला मानते हैं, और अणु परिमाण वाला है तो इसलिए वो पर्याय से इंद्रियों के साथ संयुक्त होता है। जिसके साथ संयुक्त होता है उसी की वृत्ति उस समय पहचान में आती है, जानी जाती है। क्रम वृत्तित्वात्, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उनके साथ इस मन की वृत्ति क्रमशः होती है, इसलिए अयुगपत ग्रहणम, एक साथ ग्रहण नहीं होता है। इंद्रियार्थानाम वृत्ति वृत्ति मतो नानात्वम इति, हमारे पक्ष में हम ये मानते हैं इंद्रियां अलग हैं, अर्थ अलग हैं, उनके विषय अलग हैं, वृत्ति अलग है, वृत्तिमान अलग है, चारों अलग अलग हैं। एकत्वे च प्रादुर्भाव तिरोभावयोः अभाव इति, क्योंकि इनका यदि एक मान लें, एकत्व मान लें, तो फिर प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं हो पाएगा ज्ञानों का। तो अभी तो एक का प्रादुर्भाव होता है तो दूसरे का तिरोभाव हो जाता है, एक का तिरोभाव होता है दूसरे का प्रादुर्भाव हो जाता है। अप्रत्यभिज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात, और कह रहे हैं कि एक विषय का अप्रत्यभिज्ञान क्यों होता है, तो कहते हैं विषयांतर व्यासंगात, मन किसी विषयांतर में आसक्त हो यदि, तो फिर प्रत्यभिज्ञान नहीं हो पाएगा। अप्रत्यभिज्ञानम, अप्रत्यभिज्ञानम कोई खोला अनुपलब्धि ही, कभी कभी ऐसा होता है कि आंख तो खुली है लेकिन आंख का जो विषय है रूप वो नहीं दिखाई देता है हमें। जो श्रोत्र इंद्रिय का विषय है शब्द, वो शब्द होते हुए भी हमें सुनाई नहीं देता है। किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया और हमें सुनाई नहीं दिया, तो कोई कहे कि इन्होंने क्या बोला, तो बोल मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया इसका मतलब हमारा मन कहीं अन्यत्र व्यासक्त था। तो कहा अप्रत्यभिज्ञानम, अप्रत्यभिज्ञानम कोई खोला अनुपलब्धि ही, अनुपलब्धिश्च कस्यचित अर्थस्य, किसी अर्थ की अनुपलब्धि हमें कब होती है, विषयांतर व्यासक्ते मनसी उपपद्यते, जब हमारा मन किसी विषयांतर में व्यासक्त होता है तब उसकी अनुपलब्धि उत्पन्न होती है। वृत्ति वृत्ति मतो नानात्वात्, और ऐसा क्यों होता है, वृत्ति और वृत्तिमान के अलग अलग होने से। यदि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही होता तो व्यासंगता की या अन्यत्र मन के लगने की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि एक ही साथ सारी वृत्तियां उसके साथ जुड़ी हुई होती। तो वो किसी दूसरे विषय में व्यासक्त है इसलिए इस वृत्ति का ज्ञान नहीं है, तो क्रम तो होना ही नहीं था ना फिर उसमें, यदि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही होता तो ये नानात्व है। इसी कारण से ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कभी कभी किसी इंद्रिय का विषय हमें अनुपलब्ध होता है, ज्ञात नहीं होता, अज्ञात होता है, और उसका कारण होता है मन के किसी अन्यत्र विषय में व्यासक्त होने के कारण। एकत्वे ही अनर्थको व्यासंगयति, वृत्ति और वृत्तिमान का एकत्व होने पर व्यासंगता का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, क्योंकि एक ही साथ मन सारी वृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है जब एक ही है वृत्ति और वृत्तिमान तो। और कह रहे हैं कि यदि हम इसको विभु माने तो विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियैः संयोगः, बोलिए व्यासक्ति वाली जो बात है वो तो मन के विभु मानने से भी सिद्ध हो जाएगी। हम मन को विभु मानेंगे लेकिन वो पर्याय से एक एक इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है, ऐसा माने तो ये कथन ही अपने आप में अशुद्ध है ना। विभु मान रहे हो तो पर्याय होगा ही नहीं, वो तो एक ही साथ जुड़ेगा। पर ठीक है, व्यक्ति अपनी बात को कहने में स्वतंत्र है तो इसलिए कह रहा है पूर्व पक्षी कि अंतःकरण से विभुत्वे, विभुत्वे च, अंतःकरण को आप विभु माने और फिर कहें कि पर्याय से इंद्रियों के साथ उसका संयोग हो रहा है तो न गत्याभावात, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विभु मानेंगे तो मन की गति का अभाव हो जाएगा। वो पर्याय से इसके साथ जुड़ता है तो स्वामी जी आपका मन गति करता है, इसका एक और प्रमाण आ गया। तो ये कह रहे हैं कि गति का अभाव होने लगेगा, क्योंकि हमने पीछे जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने, प्राप्तानी इंद्रियाणी, इंद्रियां कैसी हैं, प्राप्त विषय वाली हैं।
अपने विषय को प्राप्त करके ही उसका ज्ञान करवाती हैं। तो प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन इति, और अंतःकरण के साथ माने अंतःकरण का संयोग तो रहता है, चक्षु के साथ मन का संयोग रहेगा, फिर चक्षु का रूप के किसी विषय के साथ संयोग होगा, तब रूप का दर्शन होता है। तो उसके बिना नहीं होता है जब तक इंद्रिय उस विषय को प्राप्त ना करे। तो विभू पक्ष में क्या दोष आएगा? सदा ही प्राप्त है फिर तो, क्योंकि जितने विषय मन वहां पहले ही गया हुआ है, तो हमारा वो वाला सिद्धांत भी खंडित हो जाएगा, प्राप्तानि इंद्रियाणि, क्योंकि इंद्रिय को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, मन पहले से ही वहां है ही, और मन की वृत्तियां वो एक ही हैं, ये भी खंडित होने लगेगा। प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन इति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव। तो विषय की प्राप्ति के लिए जो इंद्रिय का, जैसे चक्षु रश्मि का गमन हमने माना है ना, तो उस गति का भी अभाव होने लगेगा। तत्र क्रमवृत्तित्व अभावात् अयुगपत ग्रहणानुपपत्ति रीति। क्रमवृत्तित्व का ये अभाव होने लगेगा विभू मानोगे तो, और क्रमवृत्तित्व का अभाव होने से अयुगपत ग्रहण होने लगेगा, फिर क्रमशः नहीं होगा ना फिर। हाँ जी स्वामी जी, क्रमवृत्तित्व अभावात, क्रमवृत्तित्व का अभाव होगा विभू मानेंगे तो, और फिर अयुगपत ग्रहण की अनुपपत्ति होगी, युगपत ग्रहण होने लगेगा। वही तो कह रही हूँ, युगपत ग्रहण होने लगेगा ना। अयुगपत ग्रहण अनुपपत्ति इति गत्याभावश्च प्रतिसिद्धम विभोः अंतःकरणस्य अयुगपत ग्रहणम न लिंगांतरेण अनुमीयते इति। और गति का जो अभाव है वो भी प्रतिसिद्ध होने लगेगा, क्योंकि गति की जरूरत ही नहीं है, विभू मान रहे हैं तो। गत्याभावश्च गति अभावश्च प्रतिसिद्धम विभोः अंतःकरणस्य, जब अंतःकरण को विभू मानते हैं तो गति का भी प्रतिषेध होने से अयुगपत ग्रहणम, एक साथ ही ग्रहण होने लगेगा। न लिंगांतरेण अनुमीयते इति, माने किसी अलग अलग प्रमाण से या प्रत्यक्ष से कैसे भी ये बात तो देखी नहीं जाती है, जानी नहीं जाती है कि एक साथ विषयों का ग्रहण हो। तो आपके इसको विभू वाले मन के विभू वाले सिद्धांत को माने तो एक साथ ग्रहण होने लगेगा। तो ये बात न लिंगांतरेण अनुमीयते, किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है। यथा चक्षुषो गति प्रतिसिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयोः तुल्य काल ग्रहणात् पाणि चंद्रमसो व्यवधानेन प्रतिघाते सानुमीयते इति। अभी उनकी गति बता रहे हैं कि इंद्रियां कैसी हैं, प्राप्यकारिणी, उनमें गति होती है ना। तो चक्षु रश्मि का ही उदाहरण ले रहे हैं। यथा चक्षुषो गति प्रतिसिद्धा, जब हमने चक्षु की गति को प्रतिसिद्ध कर दिया, ऐसे आगे व्यवधान लगा दिया आंख के आगे, तो उसकी गति का निषेध करने से, प्रतिषेध करने से क्या हुआ? सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयोः, चाहे वो नजदीक की वस्तु है या दूर की है, तुल्य काल ग्रहणात्, एक ही काल में ग्रहण होने से, पाणि चंद्रमसो व्यवधानेन, जैसे चंद्रमा को देख रहे थे और बीच में हाथ का व्यवधान आ गया, तो पाणि से चंद्रमा का व्यवधान होने से, प्रतिघाते चक्षु रश्मि का प्रतिघात होने से, सा अनुमीयते, वो चक्षु की गति अनुमित होती है, जानी जाती है। इस पैराग्राफ को फिर कल दोबारा ही पढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।